आज हम बनाएंगे गुजरांवाला का फेमस मटन नली पुलाव। मटन नली पुलाव बनाने के लिए हमारे पास मटन है 1 kg। गैस का फ्लेम ऑन करके कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया। सबसे पहले हम कुकर के अंदर 5 से 6 गिलास पानी डालेंगे और इसमें गोश्त डाल देंगे। पानी इतना होना चाहिए कि पानी गोश्त से ज़्यादा होना चाहिए। पानी की मिकदार गोश्त से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसको बॉयल आने दें। पानी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता झाग बनना शुरू हो चुकी है। झाग पानी के ऊपर आ चुकी है। अब हम इस पानी को रिमूव कर देंगे। पानी को रिमूव करके गोश्त को हमने सेपरेट कर लिया। अब हम पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यखनी बनाएंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर 2 लीटर के करीब पानी डालूँगी। पानी इतना होना चाहिए कि गोश्त गलने के बाद 4 गिलास पानी जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। तो मैं तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करूँगी। आप अपने गोश्त के हिसाब से हस्बे ज़रूरत पानी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर मीट। एक अदद साबुत प्याज, लहसुन 1 गड्डी, हाफ टेबल स्पून डालेंगे नमक या हस्बे ज़रूरत। 2 अदद हम डालेंगे बड़ी इलायची। साबुत काली मिर्च हम डालेंगे 10 से 15 अदद। आप हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 4 अदद हम डालेंगे साबुत लौंग। साबुत धनिया हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। साबुत ज़ीरा हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी। इन सब ड्राई मसाला जात को हम डालेंगे मीट के अंदर और कुकर का लिड लगा के इसको बंद कर देंगे। अब हम कुकर का लिड लगा देंगे और विसल आने के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। कुकर का लिड हमने लगा दिया। विसल आने तक गैस का फ्लेम हाई कर दें और जब विसल आ जाए तो उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं। विसल आने के 25 मिनट बाद हमने चेक किया तो हमारा मीट और यखनी रेडी हो चुकी है। आप अपने मीट के हिसाब से इसको वेट लगाएं। अब हम यखनी को छान लेंगे और मीट को अलग कर देंगे। यहाँ पर मैंने ज़राफ़ा चावल लिए हैं 1 kg और इनको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के इनको 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया। पुलाव का मसाला बनाने के लिए हमने प्याज लिया यहाँ पर 1 अदद दरमियाने साइज़ का और उसको इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया। हाफ गट्टी हमने लिया है लहसुन और इसको ग्रेट कर लिया। 2 इंच अदरक के टुकड़े लेके उनको ग्रेट कर लिया। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया। हरी मिर्चें लिया हमने 6 अदद बड़े साइज़ की, उनको ग्रेट कर लिया।
इमली हम डालेंगे 5 से 6 अदद। इमली के दाने हम डालेंगे 5 से 6 अदद। 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे नमक या हस्बे ज़रूरत। मिक्स गरम मसाला हम डालेंगे 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। कुटा हुआ धनिया हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। काली मिर्च पाउडर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। बिरयानी मसाला हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत। लेमन जूस हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। क्रश चिली 1/4 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दें। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है। एक बात याद रखिए कि आप राइस बनाने के लिए जो पतीला यूज़ करें वो थोड़ा बड़े साइज़ का होना चाहिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑयल या हस्बे ज़रूरत। एक 2 मिनट के लिए हम इसके अंदर लहसुन को फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का पेस्ट, एक मिनट अदरक का पेस्ट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर का पेस्ट, साथ ही हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 1-2 मिनट के लिए आप इसको फ्राई कर लें। टमाटर और हरी मिर्चें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और तमाम ड्राई मसाला जात वो इसके अंदर हम डाल देंगे। सारे ड्राई मसाला जात और इमली इसके अंदर डाल दिए। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसको कवर कर दें ताकि मसाला अच्छी तरह से मैश हो जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मीट और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। पानी, चूँकि चावल मैंने पहले भिगो दिए थे, इसलिए मैं 1.5 लीटर इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बॉयल आने पे मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूँगी। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर लेमन का जूस 1 टेबल स्पून। पानी को बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे राइस।
अब हम चावलों को मिक्स करते हुए चम्मच एहतियात से चलाएंगे ताकि चावल टूटे ना। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया ना। पानी ड्राई होने से पहले आप यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दम देने से पहले मैं यहाँ पर 1 अदद बड़ी मोटी इलायची कूट के वो ऐड करूँगी। उसके पीसीस दाने उसके अंदर इस तरह से निकाल के अलग अलग करके डालूँगी ताकि वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और 1/2 टेबल स्पून गरम मिक्स मसाला ऐड करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दम लगा दूँगी। पुलाव को देख के मुँह में पानी आ रहा है, ज़बरदस्त कलर आया है और टेस्ट भी बहुत मज़े का बना है। गैस का मीडियम हम स्लो कर देंगे और चावलों को हम दम लगा देंगे। चावलों को हमने दम लगा दिए। अब 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से देखेंगे, चेक करेंगे। चावलों का दम आ चुका है, चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं और चावल बिल्कुल भी टूटा नहीं है। चावलों के दाने अलग अलग हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। मटन नली पुलाव हमारा हो चुका है रेडी और इसको देखते मुंह में पानी आ रहा है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, खुद भी इस रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।